हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड गोल्ड के जो आने वाला वीक है उसमें किस तरीके के पैटर्न्स रह सकते हैं, किस तरीके के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स रह सकते हैं। बिहार इलेक्शन के रिजल्ट के बाद आपको मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट मिल सकता है, क्योंकि अगर आपने फ्राइडे के दिन देखा होगा, फ्राइडे को आपको बिहार का रिजल्ट आया था एंड उसके बाद आपको एक वॉलेटाइल सेशन मिला था मार्केट के अंदर, राइट। वॉलेटाइल इन द सेंस ये था कि स्टार्टिंग में तो आपको है ना थोड़ा सा देखिए गैप डाउन भी ओपन हुआ, एक गैप डाउन ओपन हुआ और फिर उसके बाद पूरे दिन आपको थोड़ी सी वॉलेटिलिटी दिखी बाद में, और उसके बाद जब एक फाइनल मैंडेट आ गया, सबको लगने लग गया कि हाँ भाई अब एक स्टेबल गवर्नमेंट अभी भी रहेगी बिहार के अंदर, तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रांग मूव ऊपर की तरफ देखने को मिला। अब ये ही मूव आपको और कैरी फॉरवर्ड होता हुआ मिलेगा, नहीं मिलेगा, या फिर कौन से लेवल्स देखने हैं जिनके बाद आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, तो वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड गोल्ड के लिए। तो अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिलती रहे। तो देखिए, अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी की, राइट। तो निफ्टी का मैं अगर आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए, ये निफ्टी का आपका वीकली चार्ट है, ये एक वीकली कैंडल है निफ्टी की। अगर हम लोग इसमें मूविंग एवरेजेस लगाते हैं तो मूविंग एवरेज में देखेंगे अभी भी अपने 10 डेज एंड 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसको डेली चार्ट पे लेके आता हूँ तो डेली चार्ट पे देखेंगे कि ये फिलहाल अपने 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है एंड उसके बहुत ही पास में जस्ट नीचे अराउंड 25,700 के लेवल्स पे आपका 10 डेज मूविंग एवरेज भी है। और अगर मैं आर्ली चार्ट लगाता हूँ आपको, तो आर्ली चार्ट पे आप देखेंगे कि ये काफ़ी कंफर्टेबली अपनी ये जो 50 डेज मूविंग एवरेज है इस पे सपोर्ट ले रहा है, राइट। अब हमने जो जो प्रीवियस वीडियो बनाया था, उस प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको, जो कि मैंने लास्ट सैटरडे को डाला था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये वाला जो लेवल है आपका 25,700 का, वो एक ठीक ठाक रेजिस्टेंस रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे नोट करेंगे, ट्यूज वेनसडे के दिन जो आपको एक गैप अप ओपनिंग मिली थी, वो क्योंकि उस दिन आपके लिए क्या हुआ था ना कि एक वो एग्जिट पोल आया था, एग्जिट पोल के हिसाब से उसके बाद जो ये रिजल्ट, एग्जिट पोल के रिजल्ट के बाद जो आपको गैप ओपनिंग मिली, तो वो आपको सीधा इन्हीं लेवल्स के ऊपर मिली। और अब क्या होगा, जो हमारा ये सपोर्ट लेवल था वो एक थोड़ा सा अपडेट होके यहाँ पे आ गया, राइट। इसको मैं एक बार एडजस्ट कर देता हूँ लेवल्स को, ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं है, राइट। तो अब आपके लिए देखिए, सबसे पहला सपोर्ट लेवल निफ्टी के अंदर क्या है। आपके लिए सबसे पहला सपोर्ट लेवल निफ्टी के अंदर अगेन 25,700 से लेके 25,750 का है। इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तब हम लोग शॉर्ट बनाने की थोड़ी सी सोचेंगे। और अगर इसके नीचे सपोज निफ्टी जाता है 25,700 750 के नीचे, तो आपको जो पहला सपोर्ट मिलेगा वो 25,450 का मिलेगा। एंड उसके बाद अगर वो लेवल भी टूटता है तो फिर आपको 25,300 तक का एक लेवल आपको देखने को निफ्टी में मिल सकता है। पर उसके लिए अगेन ज़रूरी ये है कि आपका ये जो लेवल है 25,700 का ये टूटे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको एक सपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ से खरीदारी भी की जा सकती है इन लेवल से। अगर आपको सिग्नल मिलता है, ऊपर की तरफ मूव दिखता है यहाँ पे, तो एक बाय पोजीशन भी बनाई जा सकती है। या फिर अगर ये लेवल टूट जाता है तो उसके बाद इसके रीटेस्ट पे, राइट, देखिए इस तरीके का मूव होगा। सपोज ये यहाँ पे नीचे की तरफ आता है, कंसोलिडेट करता है, टूटता है, रीटेस्ट पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सेल कर देंगे, शॉर्ट पोजीशन बना देंगे। अब अगर निफ्टी में हम लोग एक और चीज नोट करें, तो निफ्टी अब अपने ऑल टाइम हाई से ज्यादा दूर है नहीं, राइट। निफ्टी का ऑल टाइम हाई, निफ्टी का आपका जो ऑल टाइम हाई है वो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अराउंड 26,270 का है, राइट। और ये अब लगभग अभी 300 350 400 पॉइंट के बीच में इतनी ही दूरी पे है, जो कि ऑलमोस्ट आपको एक डेढ़ वीक के अंदर कवर हो सकती है अगर आपको अच्छा स्ट्रांग मूव मिला तो। अब ऊपर की तरफ आपको ट्रेड किस तरीके से करना है, देखिए ऊपर की तरफ मैं अगर आपको एक चीज दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट्स का चार्ट लगाता हूँ एंड देन मैं अपनी मूविंग एवरेजेस लगाता हूँ, तो मुझे, मेरी सिर्फ और सिर्फ अगर मैं मूविंग एवरेजेस की एनालिसिस करूं तो उसमें देख के मेरे को क्या लगता है कि ये वाला जो जोन है, अगर आप देखें निफ्टी के अंदर, ये जो जोन है, ये वाला जोन, ये आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है तो, राइट। तो हम लोग फिर उसको किस तरीके से प्लान करेंगे कि अगर मार्केट इन वाले लेवल्स पे, जो कि अराउंड आपके आते हैं 25,820 से लेके 25,870 880 तक का, अगर इस बीच में आता है और यहाँ से आपको ये इस तरीके से आके ऊपर जाता हुआ दिखता है, तो हम लोग फिर एक लॉन्ग पोजीशन भी यहाँ पे बना सकते हैं, राइट। आपको सेम चीज बैंक निफ्टी में भी दिखेगी, पर बैंक निफ्टी का मैं जब उसका एनालिसिस करूंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा बैंक निफ्टी के अंदर। बट फिलहाल निफ्टी के अंदर ये है कि अगर सपोज ये इन लेवल्स पे आता है एंड अगर आपको रिजेक्शन दिखाता है या ऊपर की तरफ मूव दिखाता है आपको,
तो फिर आप क्या कर सकते हो, इसमें एक अपनी लॉन्ग पोजीशन भी इनिशिएट कर सकते हो। सपोर्ट क्या रहेगा आपका 25,830 से लेके 25,870 का। इन लेवल्स पे अगर आके आपको कुछ दिखता है, यहाँ से पोजीशन बनाने का मौका मिलता है, कोई रिजेक्शन दिखता है, तो इसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकती है। नहीं तो एक और लेवल क्या आएगा आपके लिए, एक और लेवल आपके लिए आएगा निकल के 25,950 का। अब देखिए, अगर इस बार 26,000 का लेवल निफ्टी ने टच किया या फिर उसको ब्रेक किया, तो फिर आपको एक स्ट्रांग मूव निफ्टी में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। एंड वो मूव आपको कहाँ तक लेके जा सकता है, पहला लेवल आपका आएगा 26,100 का, एंड देन उसके बाद आएगा 26,250, 300 तक के लेवल का, जो कि आपका ऑल टाइम हाई के लेवल्स होंगे। राइट। तो आपको ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम में आपको ऑल टाइम हाई भी दिख सकता है, अगर इसी तरीके का मूव जो आपको बिहार इलेक्शन का रिजल्ट है उसके हिसाब से अगर आपको मूव मिला और ऊपर की तरफ निफ्टी गया, तो ऑल टाइम हाई भी आपका क्रॉस होता हुआ मुझे दिखता है, या तो आने वाले वीक में या फिर उसके अगले वीक में क्रॉस हो सकता है। तो हमने क्या क्या लेवल डिस्कस किए, एक बार मैं वापस ब्रीफ में समझा देता हूँ। तो देखिए, अगर निफ्टी नीचे की तरफ आता है एंड 25,700 का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर आपके लिए नीचे की तरफ लेवल्स ओपन हो जाएंगे कहाँ तक के 25,450, एंड देन उसके बाद 25,300 तक के। अगर निफ्टी को ऊपर की तरफ जाना है, तो निफ्टी क्या कर सकता है, ये जो लेवल है आपका, यहाँ पे आके 25,700 750 के लेवल्स पे आके यहाँ पे इस तरीके का मूव दे, एंड फिर आप क्या करो, इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे ऊपर की तरफ मूव ले लो। या फिर सेकंड चॉइस आपके लिए क्या है, जो मैंने आपको 5 मिनट चार्ट पे दिखाई थी। तो आपके लिए नेक्स्ट मूव क्या, नेक्स्ट ट्रेड किस तरीके का रह सकता है, क्योंकि अगर आप ये मूविंग एवरेजेस देखोगे, आपको यहाँ पे भी निफ्टी का एक सपोर्ट मिल सकता है, राइट। इन लेवल्स पे, वो लेवल्स के आपके 820 से लेके 870 तक के। अगर यहाँ पे आपको किसी तरीके का सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, क्योंकि आप देखोगे तो आपका जो सीपीआर है, राइट, तो सीपीआर के अंदर भी आपको यही वाला लेवल, अब जिसको नहीं पता है मैं उसको बता देता हूँ, जो ये आपके ये जो ऊपर लाल लाइन दिख रही है आपको डॉटेड, एंड नीचे जो ब्लू लाइन दिख रही है, ये आपकी पिवट रेंज है, राइट। और आपका ये जो मिडिल में आपको ये जो डॉटेड ब्लैक लाइंस दिख रही है ये वाली, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी पीवट रेंज है। तो जनरली क्या होता है, हम ये मान के चलते हैं कि जब तक मार्केट इनके ऊपर चल रहा है और अगर कोई डायरेक्शनल मूव देता है मार्केट, तो हम लोग इंट्राडे में क्या प्रेफर करते हैं कि मार्केट अगर अपनी सीपीआर के ऊपर है, तो हम लोग उसमें लॉन्ग ट्रेड बनाने का कोशिश करते हैं, और अगर इसके नीचे जाता है तभी हम लोग इसकी सोचते हैं कि भाई इंट्राडे में शॉर्ट पोजीशन बनाए। जनरली यही पैटर्न रहता है इसका। तो होगा क्या मंडे के दिन, कि आपको यही जो सीपीआर है ना, ये प्रोबेबली इसी रेंज में कहीं पे आपको मिलेगा, राइट। तो अगर ये इस रेंज को सपोर्ट करता है, इन पिवट को सपोर्ट करता है, और यहाँ से ऊपर की तरफ आता है, तो इंट्राडे बेसिस के लिए या फिर एक लॉन्ग टर्म तो नहीं बोलेंगे उसको, एक स्विंग ट्रेड करने के लिए, लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करने के लिए भी एक अच्छा लेवल ये वाला निकल के आ सकता है। तो इन लेवल्स का भी हमको ध्यान रखने की जरूरत है निफ्टी के अंदर, राइट। और अगर ये वाला यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर इस बार 26,000 को थोड़ा सा भी इसने क्रॉस किया, तो एक ऊपर का मूव अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है। तो लेवल्स आपके लिए क्या क्या निकल के आ सकते हैं, 26,100, एंड देन अगर वो लेवल क्रॉस होता है, तो जो आपके निफ्टी में ऑल टाइम हाई के लेवल्स थे 26,277 है, तो आपको उन लेवल्स तक भी मार्केट जाता हुआ दिख सकता है, राइट। तो ये बात हो गई ऊपर की, जो मैंने आपको लेवल्स बताया। नीचे के हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं कि 25,700 ब्रेक होने पे आपको 25,450 एंड देन 25,300 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब हम लोग क्विकली बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, राइट, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बैंक निफ्टी का जो मूव है वही आपका फिलहाल के लिए डिक्टेट कर रहा है कि निफ्टी किस तरीके से मूव करेगा, राइट। क्योंकि मोस्ट हैवीली वेटेड इंडेक्स जो निफ्टी के अंदर है वो आपका बैंक निफ्टी का ही है, बैंकिंग स्टॉक्स ही है। तो बैंक निफ्टी में अगर कुछ ड्रास्टिक मूव या कुछ अच्छा ट्रेंडिंग मूव आता है, तो उसका इफेक्ट आपको निफ्टी के ट्रेड के अंदर भी, निफ्टी की प्राइस के अंदर भी देखने को मिलता ही मिलता है, राइट। तो इसलिए बैंक निफ्टी का भी ध्यान रखना काफी जरूरी है। तो बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे, तो बैंक निफ्टी अब क्या है, अपने ऑल टाइम हाई के पास कंसोलिडेट कर रहा है। ये अगर मैं आपको इसका आर्ली चार्ट दिखाऊं, तो आप यहाँ पे अच्छे से देख, या फिर अगर मैं आपको इसको 15 मिनट चार्ट भी दिखाता हूँ, तो आप देखोगे कि काफी अच्छे से यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई के आसपास इसने कंसोलिडेट किया है। एंड जो आपका थर्सडे के दिन 13 नवंबर था, बिहार के रिजल्ट से जस्ट पहले, उस दिन आपको थोड़ी देर के लिए इसने अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस भी किया था, थोड़ा टाइम उसके ऊपर भी रहा था, एंड फिर उसके बाद थोड़ी सी आपको नीचे की तरफ मुंह मिला, एंड थोड़ा कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहा है। तो अब बैंक निफ्टी के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या आएंगे, हम हमेशा क्या करते हैं, जहां पे भी रेंज बनती है, कंसोलिडेशन होता है ना, हम उसको भी एक जोन की तरह ट्रीट करते हैं, राइट। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको भी एक जोन की तरह ट्रीट करेंगे। अब इसके अंदर क्या होगा ना, इसके इस जोन में तो आपको ट्रेड करना ही नहीं है,
तो जब इस ज़ोन का ब्रेकआउट या फिर इस ज़ोन का ब्रेकडाउन होगा, हम उसी समय इसके लिए इसमें ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तब इन ज़ोन के लेवल्स क्या हैं? इस ज़ोन के लेवल है आपके 58,577 का, या आप इसको 58,600 मान के चलो। अगर 58,600 का लेवल ब्रेक होता है, तो फिर हम लोग निफ्टी में एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। या फिर अगर इसका जो रेंज का जो बॉटम है 58,100 का लेवल ब्रेक होता है, तब हम इसमें शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अब शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो आपके लिए लेवल्स क्या क्या निकल के आएंगे कि अगर 58,000 का लेवल ब्रेक होता है बैंक निफ्टी में, तो फिर आपको मूव मिल सकता है कहाँ तक, 57,600 तक का। और उसके बाद वो मूव आपको एक्सटेंड हो सकता है कहाँ तक, 57,150 या फिर 57,000 तक का लेवल नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अब हम लोग अगर क्विकली ऊपर की बात करें, तो अब ऊपर तो अनचार्टेड टेरिटरी है, राइट? तो हमको जब पता ही नहीं है कि ऊपर अभी तक कोई हमारे पास इससे प्रीवियस, अगर आप चार्ट में लेफ्ट की तरफ देखें तो हमारे पास कोई लेवल्स ही नहीं है। तो अब हम लोग किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि हमारे इसमें अगर ये इन लेवल का ब्रेकआउट होता है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है जो कि आपका अराउंड 58,600 का है, तो हमको कहाँ तक के टारगेट इसमें लेके चलने चाहिए? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑल टाइम हाई से जस्ट पहले जो एक छोटी सी रेंज बनी है, इसी रेंज का हम लोग प्राइस ले लेंगे एंड जस्ट इसको इसको हम लोग ऊपर की तरफ मिरर कर देंगे, राइट? तो मिरर करने के बाद हमारे पास जो सबसे पहला लेवल निकल के आता है बैंक निफ्टी के अंदर, वो निकल के आता है 59,120 का। आप इसको 59,000 या 59,100 का मान के चलो, राइट? तो अगर 58,600 का लेवल ब्रेक होता है, तो फिर आपको 58,900 से लेके 59,000 तक का मूव देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकता है, और 59,000 पे आपको हो सकता है एक छोटा सा रेजिस्टेंस देखने को मिले, राइट? तो आपका बैंक निफ्टी के अंदर क्या क्या लेवल्स हो गए, अगेन इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है आपका बैंक निफ्टी में, वो यही रेंज है जो ये डब्बा बना हुआ है यहाँ पे, जो बॉक्स बना हुआ है, ये जो कंसोलिडेशन हुआ हुआ है, इसका ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन को हम लोग ट्रेड करेंगे, और बीच में हम लोग इसको तो ट्रेड बैंक निफ्टी को नहीं करेंगे। अब अगर हम लोग क्विकली बात कर लेते हैं गोल्ड की, मैं बात करूंगा एक्सयू यूएसडी की, जो कि आपका यूएस गोल्ड है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे डेली चार्ट पे, या फिर गोल्ड के लिए मैं आपको 4 आवर का चार्ट लगाता हूँ, क्योंकि मैं प्रिफर 4 आवर का चार्ट करता हूँ गोल्ड के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर किसी को इंट्राडे में पोजीशन बनानी है, तो उसको अगर ये 4,050 का लेवल ब्रेक करता है गोल्ड, तो फिर आपको ऊपर की तरफ मूव मिलेगा, कहाँ तक मूव मिलेगा, 4,150 तक के आसपास का मूव मिलने की हमने बात की थी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट मिलते ही आपको सीधा यही एक टारगेट देखने को मिला था। एंड हमने उसके बाद एक और चीज डिस्कस की थी कि अगर ये वाला लेवल भी ब्रेक हो जाता है, आपका 4,160 का लेवल ब्रेक होता है, तो फिर आपको ऊपर की तरफ वापस से एक मूव देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे ब्रेकआउट तो मिला आपको, राइट? एंड जो हमने पहला रेजिस्टेंस, जो पहला टारगेट बताया था आपका 4,226 का, या 230 मान के चलो, तो वो भी आपका अचीव तो हो गया है। पर हुआ या अब उसके बाद क्या हुआ ना, ये पहला टारगेट अचीव होने के बाद गोल्ड ने यहाँ से थोड़ा रिवर्सल ले लिया एंड ये वापस नीचे की तरफ आ गया। तो जो हमने इंट्राडे बेसिस के लिए हमने रेजिस्टेंस डिस्कस किया था 4,050 का, भी इसने वहीं पे एग्जैक्टली अपना सपोर्ट ले लिया है। अब हम जज कैसे करेंगे कि अब हमको हमको इसमें आगे करना क्या है? तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे मूविंग एवरेजेस। अब ये मेरा पर्सनल है, क्योंकि मैं मूविंग एवरेजेस के थ्रू ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, मुझे पर्सनल लेवल पे मूविंग एवरेजेस ज़्यादा सूट करती है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 4 आवर्स के चार्ट पे अभी ये अपने एग्जैक्टली 200 डेज मूविंग एवरेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज पे टच सपोर्ट ले रहा है गोल्ड, राइट? और मैं एक बार के लिए ये वाला लेवल्स आपके लिए हटा देता हूँ, क्योंकि अब ये इरेलीवेंट हो चुके हैं, राइट? तो अब हमारे लिए देखने वाले लेवल्स क्या रहेंगे कि अगर गोल्ड ये जो इसका लो था वो तोड़ता है, मतलब ये 200 डेज मूविंग एवरेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज के लेवल तोड़ता है, जो कि आपके अराउंड 4,030 के लेवल्स है, तो फिर आपको नीचे की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। कहाँ तक का, 3,960 या 50 तक का मूव देखने को मिल सकता है, एंड उसके बाद 3,900 तक का मूव आपको नीचे की तरफ देख सकता है, अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो, जो कि आपका 4,030 का लेवल है। ऊपर की तरफ अगर हम लोग बात करें, अगर मैं आपको इस चीज़ को मार्केट स्ट्रक्चर के थ्रू समझाऊँ कि मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, तो जिसको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पता है, तो उसको ये पता होगा कि मार्केट एक सिंगल तरीके से मूव, सिंगल लाइन में मूव कभी नहीं करता है, राइट? वो आपको हमेशा एक ज़िगज़ैग पैटर्न में इस तरीके से मूव करता हुआ दिखेगा, राइट? और इसी को हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं, जिसमें ये आपका लो है, ये आपका हाई है, ये आपका लोअर लो, हायर लो है, ये आपका हायर हाई है। हायर हाई मतलब इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है, लोअर हाई मतलब इसने जो अपना प्रीवियस लो था उससे ऊपर अपने इसने अपना लो बनाया, राइट? तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये एक, आप सीढ़ियाँ जिस तरीके से चलते हैं उस तरीके से ही ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसमें स्ट्रक्चर चेंज कैसे होता है? स्ट्रक्चर चेंज तब होता है जब प्राइस यहाँ से ये वाला जो इसने जो लेटेस्ट अपना लोअर हाई बनाया है इसको ब्रेक कर दे,
और इसको ब्रेक करने पे क्या होता है कि जो प्रीवियस इसका लोअर हाई था वही आपका रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। तो जनरली अगर आप सिर्फ टेक्निकल टर्म्स में देखो तो मार्केट फिर क्या करेगा, यहाँ ऊपर जाएगा, यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा क्योंकि अभी रेजिस्टेंस बन चुका है, एंड फिर नीचे की तरफ लाएगा। ठीक है, तो जनरली एक आइडियल मार्केट स्ट्रक्चर तो इसी तरीके से चलता है। पर इसमें यहाँ पे भी दो सिनेरियोज होते हैं, राइट। अगर आपको यहाँ से सपोर्ट लेके इसने वापस ऊपर की तरफ रैली दे दी तो, राइट। तो अभी हम लोग जो गोल्ड के अंदर अभी हम लोग जहाँ स्टैंड कर रहे हैं, गोल्ड के अंदर हम लोग स्टैंड कर रहे हैं, इन इसी लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं, राइट। तो अगर ये अपना ये वाला लो तोड़ता है तो हम ये मान के चलेंगे कि इसने अपनी नीचे वाली ट्रेजेक्टरी चालू कर दी है, राइट। जो कि इसकी रेजिस्टेंस थी, अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इसे, ये, तो आपका जो लेटेस्ट लोअर हाई है वो ये वाला लेवल है मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से, करेक्ट। तो अभी क्या किया है इसने, इसको ब्रेक किया है एंड अभी यहीं पे इसी रेजिस्टेंस पे खड़ा है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे ये बताई थी। अब यहाँ पे इसके पास दो चीज़ें, या तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ मूव अपना चालू करे, या फिर ये रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे नीचे की तरफ मूव चालू करे। तो नीचे की तरफ अगर आता है तो मैंने आपको लेवल्स पहले ही बता दिए कि 4030 का ब्रेकडाउन होने पे क्या करना है। बट अगर ये ऊपर की तरफ जाता है वापस से, राइट, तब आपका क्या होगा, तब आपके लिए तो सबसे पहला रेजिस्टेंस निकल के आएगा, या सबसे पहला टारगेट निकल के आएगा। अगर आपका 4100 या 110 का लेवल ब्रेक होता है तो आपके लिए सबसे पहला लेवल निकल के आएगा 4170 का। वो ब्रेक होने पे निकल के आएगा 4210 का, और वो ब्रेक होता है तो फिर आपके लिए निकल के आएगा 4250 का लेवल, राइट। तो गोल्ड में आपके लिए ये वाले लेवल्स है। मार्केट स्ट्रक्चर को भी आपको रेस्पेक्ट करना है, आपको देखना है किस तरीके से ये मूव करता है। और अगर आपको ज़्यादा जल्दी या फिर ज़्यादा ढंग से देखना तो आप इसको आर्ली चार्ट भी इसका वेट मतलब आप देखते रहिएगा। और जो मैंने आपको निफ्टी में बताया कि सीपीआर के थ्रू ट्रेड करता हूँ मैं, या फिर सीपीआर को मैं कंसीडर करता हूँ मूविंग एवरेज एंड सीपीआर के कॉम्बिनेशन को। तो अगर आप यहाँ पे सीपीआर देखेंगे ना, तो गोल्ड के अंदर सीपीआर आई गेस मैंने ये नोट किया है कि सबसे बेस्ट चलता है, राइट। क्योंकि आप यहाँ पे अगर आप इसको पुराने चार्ट भी इसके देखोगे तो अगर ये रेंज में नहीं है, और सीपीआर का टेक्निक, सीपीआर एंड मूविंग एवरेजेस दोनों के अंदर क्या है ना, कि अगर मार्केट रेंज में होता है, ट्रेंड नहीं कर रहा होता है, तो ये काम नहीं करता है। ये काम तभी करते हैं जब मार्केट आपका ट्रेंड के अंदर हो, राइट। तो अभी अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट हमारा ट्रेंड में है गोल्ड का। तो अगर आप यहाँ पे भी प्रीवियस किसी भी चार्ट पे, अब जैसे सपोर्ट ये सपोज यहाँ से देखिए आप, तो अभी यहाँ पे क्या था, इतने इस प्राइस को अगर मैं आपको जूम करता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए, तो अगर आप चलो इस दिन भी आ जाओ तो आप देखोगे यहीं पे ये अपने सीपीआर से सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। नेक्स्ट डे भी इसने क्या किया, अपने सीपीआर से सपोर्ट लिया, और उसके बाद क्या हुआ, जब रेंज का ब्रेकआउट हुआ तब भी इसने अपने सीपीआर से सपोर्ट लिया, एंड फिर वहां से इसने अपना ऊपर की तरफ मूव चालू किया। कंसोलिडेशन हुआ तो आप देखो कंसोलिडेशन में भी इसने अपना सपोर्ट कहाँ से लिया, सीपीआर पे ही लिया, राइट। नेक्स्ट डे भी ऊपर गया तो आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा, क्योंकि रेंज फॉर्म हो रही थी तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक zigzag पैटर्न दिखा। बट अगर आप नेक्स्ट डे आते हो तो नेक्स्ट डे देखो इसने यहाँ से सपोर्ट लिया, और यहीं पे इस दिन भी इसने नीचे की तरफ भी आया, तब भी इसने अपना यहीं पे सपोर्ट लिया। और जब इसमें नीचे की तरफ मूव आ रहा था तब भी इसने क्या किया कि यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट जरूर देखने को मिला। बट अगर आपने सपोज अगर आपने यहाँ पे भी ट्रेड लिया होगा, अगर आप सीपीआर के थ्रू भी, अब मैं आपको समझाता हूँ कि ट्रेड किस तरीके से करना है। सपोज आपने अगर यहाँ पे भी अपनी पोजीशन लॉन्ग पोजीशन बनाई होगी, और आपको यहाँ पे पता पड़ा कि यार यहाँ पे इसका हाई था, उसके बाद ये नीचे की तरफ आ गया, तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा सीपीआर, तो आपका यहाँ पे ट्रिगर हो गया। बट आपको ये चीज देखनी है कि अगर सीपीआर के ऊपर आप लॉन्ग ट्रेड बना रहे हो तो जब प्राइस सीपीआर के नीचे जाएगा तो आप शॉर्ट पोजीशंस भी लोगे। तो अगर आपने सपोज इसके नीचे भी शॉर्ट पोजीशन ली होगी, तब भी आप ये सोचो कि आपको किस तरीके का आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिला होगा, राइट। तो अब क्या होगा ना कि अब ये जो सीपीआर का ये जो प्राइस है, ये जो सीपीआर आपको डॉटेड ब्लैक लाइंस दिख रही है, ये आपको मंडे के दिन मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं लेवल्स के आसपास आपको देखने को मिल सकती है, राइट। तो यही आपका एक रेजिस्टेंस भी बन जाएगा। तो आप यही मान के चलना कि अगर आपको सीपीआर के ऊपर प्राइस जाता हुआ दिखता है तो आप क्या कर लेना, लॉन्ग पोजीशन बना लेना। और सपोज सीपीआर के ऊपर नहीं जाता है, प्राइस यहाँ पे आता है और इस तरीके से ट्रेड करके एक छोटा सा यहाँ पे, जैसे जैसे यहाँ पे हुआ था ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया और उसके बाद ये वापस इसको रिटेस्ट करने गया। तो टेक्निकली तो क्या होना चाहिए था कि यहीं पे पोजीशन बन जानी चाहिए थी, पर जो सेफ ट्रेडर है, मैं अगर देखता हूँ जिस तरीके से, तो मैं तो यही करता कि मैं इस कैंडल के क्लोज पे, क्योंकि मेरे को 15 मिनट की कैंडल दिख गई यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाता, एंड फिर जो मेरी पोजीशन है वो आगे कंटिन्यू रहती रहती जब तक मेरा ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो जाता, राइट। तो आपको मंडे के दिन गोल्ड में भी यही चीज देखनी है अगर आप सीपीआर के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं तो, कि अगर मंडे के दिन जो आपकी ब्लैक डॉटेड लाइन है सीपीआर की ये ब्रेक हो जाती है,
तो फिर आप बाय लॉन्ग पोजीशंस कर सकते हैं, या फिर अगर ये यहीं पे रेजिस्टेंस लेती है, नीचे की तरफ रिजेक्शन दिखाती है, तो आपको जो इसका पहला टारगेट है, जैसे ही पहला टारगेट इन द सेंस, ये जो डार्क ब्लू डॉटेड लाइन है, ये आपकी S1 हो गई, जो कि आपको पहला सपोर्ट है। उसके नीचे वाली आपकी S2 हो गई, जो आपका सेकंड सपोर्ट है, या आप इसको टारगेट भी मान सकते हो अगर आप शॉर्ट ट्रेड करते हो तो। एंड जो ये आपकी तीसरी लाइन है, ये आपकी S3 हो गई, जो कि आपकी थर्ड, आप इसको टारगेट कंसीडर कर सकते हो। तो आप इसी तरीके का आप ट्रेड गोल्ड के अंदर मंडे के दिन देख सकते हो, या फिर आने वाले दिनों में अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हो तो एक ये इस तरीके का आप एक प्रोसेस गोल्ड के अंदर बना सकते हो, क्योंकि सीपीआर जो है वो गोल्ड के अंदर, मैंने ये नोट नोट किया है कि आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स देगा आपको, राइट। आपका जो विनिंग रेशियो है वो आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा, विनिंग रेशियो भी अच्छा हो जाएगा, प्लस इसके अंदर आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, राइट। क्योंकि गोल्ड में जो मूव आते हैं ना, वो काफ़ी मतलब, अगर मूव आएगा ना तो वो आपके दो तीन लॉसिंग दो 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 से तीन लॉस ट्रेड तो आपको वो ऐसे ही कवर कर देगा, राइट। तो ये आपके लेवल्स थे निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड गोल्ड के। तो अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच।